स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज दाऊन जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म एक हम, जिसके शायर है रशीद अफरोज़। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। पहली बात, कहते एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद ना थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज किया कि आपने बच्चों बादशाहों की कहानी तो सुनी होगी, बादशाह महाराजा और राजाओं की। तो एक बादशाह एक दफ़ा हुआ करता था, उसे अपनी तारीफ बिल्कुल नापसंद थी। तो एक बार अचानक से क्या होता है कि एक शायर आ जाता है उनके महल में, उनसे सलाम करता है। हुजूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ हो, आपको अपनी तारीफ कतई पसंद नहीं, इसलिए आपकी शान में तारीफ़ी कलामत अदा किए बगैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। जैसे बच्चों, आजकल का जो माहौल चल रहा है कि हम हर कोई चाहता है कि मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि हमारी बुराई होती है तो हम बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन हमारी तारीफ़ कैसे, जैसे हमारे अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार होते हैं, जिसे हर कोई हमारे काम को पसंद करता है। तो हर कोई चाहता है हमारी तारीफ हो, हमारी वाह हो, जिससे लोग। लेकिन कभी कभी जब हमारी लोग बुराई करते, जिससे हम बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं कि अगर आप गलती करो तो आपको उसे कबूल करना भी ज़रूरी है। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा, चाहे आपके अम्मी अब्बू, आपके उस्ताद, आपके बड़े, आपके मेहमान, तो आपको उसे कबूल करना चाहिए। हम खुश होते हैं ना। लेकिन आपने सुना है ऐसा बादशाह जो उसे अपनी तारीफ़ पसंद ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक शायर आता है बादशाह के दरबार में, कहता है कि मैंने सुना है कि आप उन बादशाहों में से जिनकी यह तारीफ़ मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि शायर कहता है, मैं बिना तारीफ़ किए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। तो बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। अगर आप गौर करेंगे तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही शकलमंद शायर ने बादशाह की खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ कर रही डाली, जो बादशाह को पसंद आई। ये हकीकत तारीफ़ करने वाला, तारीफ़ सुनने वाला कि दिल में जगह बना लेता है। अलबत्ता झूठी तारीफ़ से ही हमें परहेज़ करना चाहिए। अभी यहाँ पे आजकल को जो माहौल चल रहा है, जैसे लोग बहुत सारी चीज़ें की तारीफ़ करते हैं। कोई आपके खूबसूरती की तारीफ़ करता है, कोई आपके अंदर जो टैलेंट होता है, जो आपके अंदर हुनर होता है, उसकी तारीफ़ करता है। कोई आपकी तहरीरी की तारीफ़ करता है, कोई आपकी ज़बान की तारीफ़ करता है, आपकी आवाज़ की तारीफ़ करता है। लेकिन हमें सच्ची तारीफ़ पसंद करनी चाहिए। हमें सच्ची तारीफ़ को हमें कबूल करना चाहिए। झूठी तारीफ़ हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए शोभा नहीं देती है। इस्लाम में अल्लाह ताला की तारीफ़ हमद कहलाती है। जैसे हम में हमारे जो परवरदिगार है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात इस जैसी हज़ार कायनातों का मालिक है। इसने हर शे को पैदा किया। शायरों के कलम में ना तासीर भी इसकी करता है। हमने शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है, उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात का जिक्र करता है। अभी आपने हमारे जो खुदा है ना, जैसे बहुत सारे मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी के अपने अपने खुदा रहते हैं, अपने अपने खुदा की तारीफ़ करते हैं, अपने अपने खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा कौन है? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला, परवरदिगार आलम, जिसने हमें पैदा किया, हमें हर चीज़ दी, हर चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, वो हमारे लिए हर चीज़ दी हमारे लिए। हमें खाने पीने को दिया, हमें घर दिया। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलात भी आए, उस वक्त हमें सब्र करने की ताकत दी। खुदाए बुजुर्ग वजूद खुदाए बुजुर्ग बढ़ता जो खुदाए बुजुर्ग खुदाए बुजुर्ग बढ़ता जो परवरदिगार आलम का कारसाज भी है। अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ से उसकी कुदरत और कारीगरी ज़ाहिर है। इसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही है। उसकी नेमतें हर वक्त बारिश की। उसका हक है कि हम इसकी तारीफ़ बयान करें। उसका हक है कि हम इसकी तारीफ़ बयान करें। यही ख्याल खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जेल की हमने यही ख्याल खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अभी यहाँ पे शायद ने खुदा की तारीफ़ बताया, परवरदिगार आलम की तारीफ़ बताया कि वो परवरदिगार जो अल्लाह ताला है, हमारे जो खुदा है, किस तरह उन्होंने कायनात बनाया, किस तरह कायनात में दुनिया में नूर बरसा है, किस तरह उन्होंने दुनिया को बड़ी खूबसूरत बनाया है। तो आइए हम जैसे मौसम हो गया, सूरज, चाँद, सितारे, जितनी भी कलियाँ हैं, फल फूल, जानदार, हैवानात, नबातात, और जो कायनात में झिलमिलाते सितारे, चाँद, सूरज, ये सब का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। आइए हम सबसे पहले हम अपनी नज़म की शुरुआत कर, सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, रशीद अफरोज़, जान पहचान रशीद जान पहचान रशीद अफरोज़ यकम अक्टूबर
जान पहचान के रशीद अफरोज यकूम अक्टूबर रशीद अफरोज यकूम अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद जान पहचान रशीद अफरोज यकूम अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा। उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद है। उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स में मास्टर की डिग्री हासिल की और वकालत की डिग्री भी रखते हैं। जैसे रशीद अफरोज यकूम अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। जैसे उनका नाम क्या था, शेख अब्दुल रशीद था। उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। जैसे जो हमारे जो शायर है रशीद अफरोज यकूम 1945 को अहमदाबाद में पैदा। उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद था। उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स मास्टर की डिग्री हासिल की, वकालत की डिग्री भी हासिल करते रहे। कुछ वर्षों अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रियाज के मुदर्रस है। जैसे अहमदाबाद में अंजुमन हाई स्कूल में रियाज के मुदर्रस बन गए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजमत करने लगे। रशीद अफरोज सीनियर मैनेजर के अहद से वजीफ़ा याब हुए। उनकी शायरी का मजमूआ नफ़ी के नाम से शायर हो चुका है। उन्होंने बाज़ मज़ामीन का गुजराती तर्जुमा में भी तर्जुमा भी किया है। जैसे यहाँ पे जो हमारे शायर रशीद अहमद अफरोज़ है, जैसे अहमदाबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम शेख अब्दुल राशिद था। उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स में पढ़ाई हासिल की, फिर बाद में वकालत की डिग्री उन्होंने हासिल की। फिर उन्होंने अंजुमन हाई स्कूल में रियाजत के मुदर्रिस की। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने नौकरी की। फिर वहाँ से उन्होंने तरह तरह की नज़में शायरी लिखने लगी और उन्होंने कई मज़ामीन में गुजराती तर्जुमा भी किया। आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं कि शायर कहना क्या चाहता है। रह गर्ज कोई है कोई हो मंजिल का तकाजा तो है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल पुकारा तो है। जैसे हम दुनिया को जब देखते हैं, जैसे हम सुबह के वक्त उठते हैं, फजर के वक्त उठते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ऐसे लगता है कि हम दुनिया को देखते हैं ना जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे आजकल मसनूई चीज़ें साइंसदां बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो हम देखते हैं ना जैसे मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो, टीवी देखते हो, बोलते हैं ना वाह वाह क्या बनाया है, क्या कितने मज़े वाला चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप जब दुनिया पे गौर डालते हो, दुनिया को देखते हो, दुनिया कितनी हसीन है, इसका क्रिएटर कौन है, इसका खालिक कौन है। जैसे इंसानों को किसने पैदा किया, जानवर आप देखते हैं, आप फूल देखते हैं, पौधे देखते हैं, आसमान देखते हैं, बादल देखते हैं, इन सबको देखते हैं, इन सबका खालिक कौन। चश्मे बीना को बसीरा दिल मजनों की यकी डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। मतलब यहाँ पे जैसे हम कभी हम ज़िंदगी के हालात से चलते रहते, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बुरे हालात भी आते, अच्छे भी हालात होते, लेकिन उस वक्त हम किसे पुकारते हैं, हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला को पुकारते, क्योंकि वही हमारा दुख सुख का सहारा बनता है। अपने मेवर पे है गर्दिश में अगर शमशो कमर, जिसके कब्जे में है अंजाम ज़माना तू है। अभी यहाँ पे शायर क्या कहता है कि जैसे गर्दिश, बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे जो है बहुत सारे खला में बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे ये जो है होते हैं, जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, जैसे सैयारे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। आपने तारों को देखा होगा, तारों को देखा होगा, चाँद को देखा होगा। ये अल्लाह के हुक्म से उनके अंदर वो गर्दिश जो कर रहे हैं ना, जो खला में गर्दिश कर रहे हैं, उनकी जो रोशनी है उसका मालिक कौन है, हमारे रब्बुल आलमीन की। हमारे जो खला में कितने सारे सैयारे मौजूद हैं, कितने सारे तारे मौजूद हैं, कितने सारे यहाँ पे आपने देखा हो आप अगर कायनात पर गौर करोगे, आप सूरज चाँद को देखोगे तो आप उसको अब सूरज कितना बड़ा होता है, चाँद कितना बड़ा होता है कि चाँद की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी से पूरा हमारी दुनिया में क्या उजागर हो जाता है, हर तरफ हमें रोशनी नज़र आती है। चाँद सूरज तेरे औसाफ बयान करते, हम फक्तो नूर का पढ़तो है, सराफा तू है। चाँद सूरज हमें क्या बोलते, बयान करते कि वाकई जिसने बनाया है उसकी खूबसूरत क्या होगी। जब बनाने वाला जब चीज़ें इतनी खूबसूरत, हम देखते हैं ना, अगर कोई चीज़ हम देखते हैं ना, वाह क्या चीज़ बनी है। जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आप टीवी देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, वाह क्या क्रिएटर है, क्या बनाया है, क्या चीज़ है। तो आप उस चीज़ को देखना चाहेंगे। जैसे आपके घर में पकवान बनते हैं, बिरयानी बनती, पुलाव बनते हैं ना, तो आप अपनी अम्मी की तारीफ़ करते हो, अम्मी आपने क्या बिरयानी बनाई, क्या पकवान बनाए, क्या लजीज़ खीर पकाई, क्या लजीज़ शीर खुरमा बनाया। आप अपनी अम्मी की तारीफ़ करते हैं ना। देखिए इस तरह जब हम चाँद सूरज पे नज़र डालते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, जब चीज़ इतनी खूबसूरत है तो बनाने वाला खालिक रब्बुल आलमीन वो कितना खूबसूरत होगा। रात और दिन में परोए हुए मोती, रात और दिन में परोए हुए मोती की तरह रात और दिन में रात दिन है
रात और दिन परवे हुए मोती की तरह, ज़ुल्मत शब में नए का ज़ुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। जैसे रात दिन जो बदलते हैं, जैसे निज़ाम हमारा बदलता है, जैसे सुबह के वक्त का आगाज़ होता है तो सूरज निकलता है, और जब सूरज डूबता है तो रात हो जाती है। मतलब जो रात दिन जो बदल रहे हैं, मतलब रात दिन का बदलना, जी जो जो मौसम हमारा बदल रहा है, वो किसके कंट्रोल में है, किसके हाथ में है? वो रब्बुल आलमीन हमारे अल्लाह ताला के हाथ में है। सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अजमत का निशा, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अजमत का निशा, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। जैसे अब सुबह सादिक होती है, सुबह के दिन का आगाज़ होता है, सूरज निकलता है तो हमें आसपास का माहौल हमें खुशगवार खुशनुमा नज़र आता है, हर तरफ हमें उजाला उजाला नज़र होता है। जब हम सजदा करते हैं, मगरिब का वक्त होता है, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, जब सूरज डूबता है तब हमें झिलमिलाते तारे और चाँद की रोशनी नज़र आती है। तो ये सब कौन चला रहा है? हमारी निज़ाम, हमारी दुनिया को कौन चला रहा है? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला वो चला रहा है। तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है न सानी कोई, यकता तू है। अब यहाँ पे तुझसे बढ़कर मतलब कोई तेरी, मतलब अब कभी कभी हम अपने हालात में गुजरते रहते हैं कि कभी कभी हमारे अम्मी अब्बू से झगड़ा होता है, या भाई बहनों से, दोस्तों से, या किसी और से झगड़ा होता है, तो हम बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं, लेकिन उस वक्त हमारा कौन साथ देता है? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह। क्योंकि दुनिया इतनी जाहिलों में आ गई है कि लोग पैसे, हवा, दौलत के चक्कर में एक दूसरे के हो ही नहीं, अपने जो है पराए हो जा रहे हैं। कोई ना भाई भाई का हो रहा है, ना माँ बच्चों ना वो बच्चे माँ बाप के हो रहे हैं। ऐसे मतलब हमारे रिश्ते ऐसे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे दुनिया के जो हालात है। लेकिन उस वक्त कौन हम आपके साया देता है, कौन आपका साथ देता है? रब्बुल आलमीन, जो आपके बिना फ़ायदे से आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वो हर मखलूक से मोहब्बत करता है, चाहे वो परिंदे हो, जानवर हो, नबातात हो, इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात है। वो हर अपने मखलूक की फ़िक्र करता है कि अगर वो दुनिया में हमें भेजा है तो हमारा ज़िम्मा हम किसने लिया है? हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला ने। तो हमें हर हालत में अपने रब्बुल आलमीन का सब्र और शुक्र करना चाहिए कि मतलब हमारा जो रब्बुल आलमीन वो तो अकेला है, वो तो तन्हा है ना, उसकी कोई औलाद ना, वो किसी से पैदा हो, वो एकता है। तो हमें उसकी हमें 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 उसकी हमें 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 उसकी इबादत करनी चाहिए। तुझे चाहे उसे तू जिसे चाहे उसे तक दे ताराज करे, तो जिसे चाहे उसे तक दे ताराज करे, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है। मतलब तू अभी रब्बुल आलमीन है दुनिया में। देखो आपने देखा होगा, गरीब से लेके अमीर तक बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हर तबके को लोगों को देखा होगा। कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई बादशाह है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो आपने देखा होगा ये सब रब्बुल आलमीन की मर्जी। वो जिसे चाहे बादशाह बनाए, जिसे चाहे राजा बनाए, जिसे चाहे गरीब बनाए, जिसे चाहे अमीर बनाए, मतलब उसके हुक्म से पत्ता नहीं हिलता। मतलब वो मतलब उसकी हुकूमत चलती है कि दुनिया में लोग कितने इंसान आने वाले, कितनी रोज़ी देनी है, कितनी बारिश होनी है, वो सबका मालिक कौन है? हमारा आका रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है। सैकड़ों सैकड़ों बार सैकड़ों सैकड़ों बार हो या सैकड़ों सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज, सहारा तू है। सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं गिरने से मैं हूँ महफूज, सहारा तू है। अभी कभी कभी हम ज़िंदगी के हालात में इस कदर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसे तो हालात चलते होंगे। कभी कभी हम करते हैं ना, हम कभी कभी ऐसे चीज़ों में गुमराह हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। जैसे कभी आपको दोस्तों ने धोखा दिया, या किसी और ने आपको किसी चीज़ से धोखा दिया, कभी आपको नाराज़गी मिली, टीचर से डांट मिली, या कभी कभी आपके साथ ऐसा वक्त आ गया जिससे आप काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी आप अफसोस में काफ़ी आप जहनी तनाव का शिकार हो गए, कभी आप बहुत बीमार हो गए। तो उस वक्त हमें हमारे ज़बान पे किसका नाम आता है? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह का। ये अल्लाह ताला हमें हमारी सारी परेशानियों से हमें निजात दिला दे, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो। जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, जब मदद के लिए कोई जब जब मदद के लिए कोई मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई, मरे मौला तू है। जब अब कभी कभी होता है ना, हम ऐसे हालात में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता है। कभी कभी हाँ इंसान है, कभी कभी हमें ऐसा धोखा मिल जाता है, ऐसा फरीब हमें मिल जाता है कि सब हमारे जो अपने रहते हैं वो सब मुंह फेर लेते, चाहे हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, अहबाब हो। लेकिन उस वक्त हमें उम्मीद की किरण कौन दिखाता है? हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से हमारी मदद ज़रूर करता है। खुद को देखो तो खुद को देखो तो दिखाई देता है कुछ भी, तुझको सोचो तो हर एक शेर में समाया तू है। मतलब खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता देता कुछ भी, खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको
सोचूं तो हर एक शय में समाया तू। खुद को देखो तो खुद को दे खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता तो कुछ भी। खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। तुझको सोचो तो हर एक शय में समाया तू है। अभी यहाँ आपने देखा कि जो शायर आखिरी लाइन में क्या कहना चाहता है, कभी कभी हम अपने आप को देखते हैं ना तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं ना, कभी अल्लाह ताला ने हमें हर रंग का बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को सांवरा बनाया है, हर चीज़ बनाया है, हमें बाल अच्छे आज़ा सब कुछ सही सलामत भी है। तो कभी कभी देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया है, कभी कभी हमें नज़र ही नहीं आती है। लेकिन हमें नीचे से देख के रब्बुल आलमीन का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत बनाया है। मतलब कभी कभी जब हम अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में समाया है। जब हम खाना खाते हैं, हम ग़िज़ा खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, फल खाते हैं, तो हम सांस लेते हैं, हवा हमें अल्लाह ताला ने दी, हमें पानी पीते हैं, तो हम हर शय में कौन मौजूद होता है? हमारा परवरदिगार रब्बुल आलमीन, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो हर शय में किसने समाया है? हवा, बादलों में, मतलब सूरज की किरणों में, खाने में, और हम सांस ले रहे हैं, हम बोलते हैं ना आराम कर रहे हैं, हमारी सांसें अंदर चल रही, तो वो सब हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें कौन, हमारा सारा निज़ाम कौन चला रहा है? हमारे रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पे जो शायर ने रब्बुल आलमीन अल्लाह की तारीफ़ बयान की है कि किस कदर उन्होंने तारीफ़ की जो हम्द है, उन्होंने तारीफ़ बयान की। आइए हम इस पर हम सबसे पहले इसका हम खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा खुलासा दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब का नस्बुल ऐन सिर्फ अल्लाह की अताअत है। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब का नस्बुल ऐन सिर्फ अल्लाह की इताअत है। उनकी राह अगरचा मुख्तलिफ है मगर मकसद सिर्फ एक ही है। मतलब दुनिया में तरह तरह के मज़हब मानने वाले रहते हैं, लेकिन हमें हमारा सच्चा खुदा कौन है? जो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो कौन है? अल्लाह। मतलब मुस्लिम मज़हब ताल्लुक़ रखता है वो किसकी इबादत करेगा? रब्बुल आलमीन, कायनात के मालिक, हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला की। अल्लाह रब्बुल उसके मानने वाले सब दिल से जहाँ भी उसे पुकारे वहाँ मौजूद है। मतलब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, हम जिससे भी सच्चे दिल से पुकारते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला मौजूद रहता है। आदमी चाहे सदहार परेशानी का शिकार हो मगर उससे आसपास सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही लगी रहती है। मतलब आदमी चाहे कितना भी कोशिश करता है, कितना भी करता है, जैसे हम मेहनत करते हैं ना रोज़गार के लिए, हम डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ताकि हमारा अच्छी तरह से एडमिशन हो जाए, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हम हलाल रोज़ी कमाएँ। लेकिन इंसान भले चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन रब्बुल आलमीन हर बंदे के लिए सही करता है, सही फैसला करता है। वही आदमी के दिल का यकीन उसकी आँख का नूर है। वही आदमी के दिल का यकीन उसके आँख का नूर है। मतलब वही आदमी के दिल का यकीन उसकी आँख का नूर है। अल्लाह ताला खालिक कायनात और आखिरत का मालिक है। अल्लाह ताला मतलब वो आदमी के दिल का यकीन आँख का नूर है। मतलब इंसान को जो सुकून किस में मिलता है? अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की मदद से सुकून मिलता है। कि कायनात में जो भी चीज़ मुहैया है, आप देखते होंगे पेड़ पौधे, नबातात, हैवानात, ग़िज़ा, फल फूल, आप सब्जियाँ खाते होंगे, सांस लेते होंगे, हवाएं देखते होंगे, आप पानी पीते होंगे, जिसमें सब हर चीज़ में आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। ज़मीन और सूरज और चाँद की गर्दिश इसके हुक्म के ताबे हैं। मतलब उसके हुक्म से पत्ता नहीं हिलता, उसके हुक्म से बारिश नहीं होती, उससे दिन का आगाज़ नहीं हुआ, ना सूरज निकलेगा ना चाँद निकलेगा। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में इसका नूर बिखरा हुआ है। मतलब कायनात के हर ज़र्रे में दिन और रात उसी के हुक्म से बदलते हैं। मतलब उसके हुक्म से हमारी दुनिया का निज़ाम बदलता है। दिन की तब्दीली से रात और रात के अंधेरे से दिन को अल्लाह ताला ही निकालता है। जैसे जो हमारे यहाँ दिन जो बदलता है, जैसे दिन रात में तब्दील हो जाती है, रात दिन में तब्दील हो जाती है, उन सबका निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। वो यकता है, उसका कोई हमसर नहीं। मतलब वो अकेला है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो किसी को पैदा किया, ना उसका कोई हमसर है। वो अकेला है, वो तन्हा है, वो बड़ा शफीक और मेहरबान है, बड़ा मददगार है। उसकी कुदरत से बादशाह फ़कीर बादशाह हो जाए, उसकी कुदरत से बादशाह फ़कीर बादशाह हो जाए। मतलब उसके हुक्म से वो चाहे जिसे बादशाह बनाए, जिसे फ़कीर बनाए, वो चाहे तो अगर वो चाहे तो बादशाह को फ़कीर बन जाए, फ़कीर बादशाह बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का हर चीज़ का सहारा है। मतलब वो हर चीज़ का सहारा है, उसे हर चीज़ का सहारा है। मतलब कायनात में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जितना भी निज़ाम चल रहा है, सब किसके कंट्रोल में है? किसके हाथ में है? सब रब्बुल आलमीन के। अगर सदक दिल से उसे पुकारा जाए तो उसकी मदद शामिल हाल होती है। अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो उसकी मदद हमें ज़रूर मिलेगी। हमें किसी बोलते हैं ना, अगर हम किसी मुश्किल में फंसे रहते हैं या हम किसी मुश्किलात में मुब्तला होते हैं तो हम किसी से मदद मांगते हैं? हम अपने आसपास से। लेकिन हमें किसको मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से। वो किसी ना किसी वसीले से ज़रूर हमारी मदद करेगा। अगरचा ज़ाहिरी आँख से दिखाई नहीं देता मगर वो हर जगह मौजूद है। मतलब अगरचा हमें, जैसे हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना हमारा खुदा कौन है। जैसे बहुत से लोग बाद में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, बुत परस्ती की इबादत करते हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह को हम देखते तो नहीं, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि रब्बुल आलमीन वही हमारा मालिक है। आइए इस नज़म की तरह मायने देखते हैं।
चश्मे बिना देखने वाली आँख मुराद सच्चाई का वह सच्चाई को पहचानने वाली आँख। चश्मे बिना देखने वाली आँख मुराद सच्चाई को पहचानने वाली आँख। बसीरत मुराद अक्ल व वहम। दिल मौजो गमगीन दिल। परतू साया हमसर बराबरी करने वाला। सफ़ेदी ताराज करना, बर्बाद करना। उम्मीद जगाना, उम्मीद पैदा करना। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोग को नज़म बेहद पसंद आएंगी। आइए इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। राह गर्ज कोई हो, मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। चश्मे बीना को बसीरत, दिल मौजों की यकीन। डूबती इसको आस को तिनके का सहारा तू। अपने महवर पे गर्दिश में है शम्स कुमार, जिसके कब्जे में है अंजाम ज़माना तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयान करते, हम फक्त नूर का परतू है, सरापा तू है। रात और दिन में परवे हुए मोती की तरह, जिल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। सुबह सादिक की सफ़ेदी तरी अजमत का निशा, सजदा करता है जिस शब का अंधेरा तू है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है ना कोई, ना सानी कोई, यकता तू है। तू जिसे चाहे उसे तक दे ताराज करे, मुल्क तेरा है, तेरी हुकूमत, तेरी आका तू है। सैकड़ों बार हुआ यूँ मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज सहारा तू है। जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई, मरे मौला तू ही है। खुद को देखूं तो नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। तो आपने देखा कि किस कदर हमारे जो शायर है रशीद अफरोज़ ने हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला की तारीफ बयान की कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी चाहिए, नमाज तो वक्त पे पढ़नी चाहिए, हमें रोज़ा, नमाज, ज़कात, सारे इस्लाम के सारे अरकान को हफ्ते हमें अमल करना चाहिए। माँ बाप का फरमादार बनना चाहिए, हमेशा बोलते हैं ना ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी हराम काम नहीं चाहिए, शराब, जुआ, इन सब चीज़ों से बिल्कुल हमें परहेज़ करना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारे प्यारे महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रास्ते में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें किसी भी ज़िंदगी में किस हालात में डाले, चाहे वो हालात अच्छे हो बुरे, हमें हमेशा सब्र नमाज से हिम्मत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर बंदे को आज़माता, चाहे वो पैगम्बर हो, चाहे वो आम इंसान हो, हर चीज़ को आज़माता है। तो उसकी आजमाइश पे हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करता है अच्छे ही करता है और हमारे सब्र का सिला ज़रूर देता है। हमें सच्चा नेक काम करना चाहिए, क्योंकि नेकी का सिला वही देने वाला है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।